निम्नलिखित द न्यू लाइफ मिशन के यहोवा परमेश्वर के सेवक पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन श्रृंखला की पुस्तक 1 क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं का सारांश है। जैसा कि बाइबल कहती है, जैसे पुराने नियम में महायाजक इजरायलियों के सारे पापों को बलि पर हस्तांतरित करने के लिए उस पर हाथ रखता था, वैसे ही यीशु जी ने हारून के वंश के अंतिम महायाजक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बपतिस्मा लिया और इसके द्वारा संसार के सारे पाप यीशु जी को हस्तांतरित हो गए, जो यहोवा परमेश्वर के मेमने के रूप में आए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने उद्धार के प्रतिरूप इस बपतिस्मा की सच्चाई पर विश्वास करने वाले सभी लोगों के पापों को हटा दिया। बाइबल अध्ययन 6 बपतिस्मा उद्धार का प्रतिरूप है। जो उद्धार पाते हैं वे वही हैं जो यीशु जी के बपतिस्मा और लहू दोनों पर विश्वास करते हैं। पहला पतरस अध्याय 3 आयत 21 एक प्रतिरूप भी है जो अब हमें बचाता है। बपतिस्मा शरीर की मलिनता को दूर करना नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक का उत्तर यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। बाइबल गवाही देती है कि यीशु जी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से जो बपतिस्मा लेना था वह उद्धार का प्रतिरूप है। इसलिए मत्ती अध्याय 3 आयत 13 से 15 तक कहता है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु जी 30 वर्ष की आयु में हारून के वंश के अंतिम महायाजक और मानवता के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बपतिस्मा लेने यरदन नदी पर आए और उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसका अर्थ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मानवता के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें मुझे मानवता के उद्धारकर्ता को बपतिस्मा देना चाहिए, ताकि इस संसार के सारे पाप मुझे हस्तांतरित हो जाएं। ऐसा करके हमें सब लोगों के पाप हटाकर उन्हें धर्मी बनाना चाहिए। हालांकि कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं कि यीशु जी ने बपतिस्मा लिया क्योंकि वे विनम्र थे या दूसरों की तरह बनना चाहते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु जी का बपतिस्मा केवल मसीही समुदाय का एक सिद्धांत है, लेकिन यह सच नहीं है। यीशु जी का बपतिस्मा लेने का कारण, जैसा कि बाइबल कहती है, जैसे पुराने नियम में महायाजक इजरायलियों के सारे पापों को बलि पर हस्तांतरित करने के लिए उस पर हाथ रखता था, वैसे ही यीशु जी ने हारून के वंश के अंतिम महायाजक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बपतिस्मा लिया और इसके द्वारा संसार के सारे पाप यीशु जी को हस्तांतरित हो गए, जो यहोवा परमेश्वर के मेमने के रूप में आए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने उद्धार के प्रतिरूप इस बपतिस्मा की सच्चाई पर विश्वास करने वाले सभी लोगों के पापों को हटा दिया। तो फिर वह क्रूस पर गए और उन पापों के लिए हमारे स्थान पर न्याय सहा और सभी विश्वासियों को पाप मुक्त और धर्मी बना दिया। यही कारण है कि यीशु जी ने हमारे लिए बपतिस्मा लिया। मूल रूप से हम किस तरह के प्राणी थे? हम नरक के लिए निर्धारित पापी थे। यीशु जी के बपतिस्मा, क्रूस के लहू और पवित्र आत्मा पर विश्वास करने से पहले, जब हम केवल क्रूस के लहू और पवित्र आत्मा पर विश्वास करते थे और यीशु जी के बपतिस्मा की उपेक्षा करते थे, क्या हम निरंतर अपने हृदय में पाप रखने वाले पापी नहीं थे? अब हम जो यीशु जी के पानी, बपतिस्मा, लहू और पवित्र आत्मा पर विश्वास करके सब पापों से बच गए हैं, यहोवा परमेश्वर के विशेष प्रेम के प्राप्तकर्ता हैं। हम यहोवा परमेश्वर की संतान हैं। यहोवा परमेश्वर ने हमें धर्मी लोग और अपनी संतान के रूप में नया जन्म क्यों दिया? क्या यह इसलिए है कि हम उनकी दृष्टि में सुंदर थे? क्या यह इसलिए है कि हम बहुत मूल्यवान थे? या यह इसलिए है कि हमने धैर्य के साथ अच्छी सेवा की? यह इसलिए है कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण हमें अपनी प्रजा बनाया और हमें स्वर्गीय राज्य में उनके साथ रहने के लिए रचा। हमारा उद्धार चमत्कारों का चमत्कार है और यहोवा परमेश्वर को हमारा पिता और प्रभु कहने की हमारी क्षमता इस कारण नहीं है कि हमने कुछ अच्छा किया, बल्कि यह यहोवा परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम और आशीर्वाद है।
यदि यहोवा परमेश्वर के प्रेम से दिए गए पानी, बपतिस्मा, लहू और पवित्र आत्मा के माध्यम से उद्धार न होता, हम अर्थहीन रूप से जन्म लेते और मरते और सभी नरक में जाते। हम बार बार यहोवा परमेश्वर के आशीर्वाद और प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें सभी पापों से बचाया, हमें अपनी संतान बनाया और अपनी दृष्टि में हमें योग्य बनाया। उन लोगों के लिए जो यीशु जी पर विश्वास करते हैं लेकिन उनके दिलों में पाप है, आत्मा में गरीब हैं और शोक कर रहे हैं, मैं पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन श्रृंखला की पुस्तक एक, क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं, को दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं। द न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट पर आप पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन पुस्तकों को, जो दुनिया भर की भाषाओं में अनुवादित हैं, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। ये पुस्तकें आपकी आत्मिक आंखें खोल देंगी।